श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज की कथा है श्री खाटू श्याम जी की, बरबरीक जी की। खाटू नरेश, खाटू श्याम, जय श्री श्याम, ये सभी बरबरीक जी के नाम हैं। महाभारत के समय इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध कथा आती है। दुनिया में एक से बढ़कर एक दानी हुए हैं। कोई धन का दान करता है, कोई गऊ का दान करता है, कोई वस्तु का दान करता है, लेकिन इन जैसा दानी आज तक ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। इन्होंने अपने शीश का दान किया। आइए जानते हैं कि किस तरह से बरबरीक जी का नाम खाटू श्याम पड़ा। बरबरीक जी भीम के पोते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे हैं बरबरीक। इनकी माँ का नाम नागकन्या मोरवी और कहीं कहीं पर इनकी माँ का नाम अहिलवती और कामकंटकटा भी आया है, जो मूड दैत्य की बेटी है। जब इनका जन्म हुआ तो इनके बाल बब्बर शेर की तरह घुंघरा रहे थे, बरबराकार थे, इसलिए इनका नाम बरबरीक रखा गया। ये बरबरीक जी बचपन से ही बड़े वीर योद्धा थे। इनकी माँ ही इनकी शिक्षा गुरु थी। इनकी माँ ने इन्हें कहा था, बेटा हारे का सहारा बनना। तब इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था, हाँ माँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा। ये बड़े तपस्वी भी थे। इनकी आराध्या देवी माँ कामाख्या थी। माँ कामाख्या देवी ने इन्हें महाशक्तिशाली 3 बाण प्रदान किए थे, जो त्रिलोक में विजय दिलवा सकते थे। कहीं कहीं ऐसा आया है कि इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने इन्हें 3 अभेद बाण प्रदान किए थे। अब इन बाणों की खासियत क्या थी कि ये अपने लक्ष्य को भेद कर वापस तुणीर में आ जाते थे, इसलिए इन्हें 3 बाणधारी नाम भी दिया गया है। बरबरीक जी का एक नाम है 3 बाणधारी। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुष प्रदान किया, जो इन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। अब थोड़ा सा उस समय चलते हैं जब महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी और बरबरीक जी भी युद्ध में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इनकी ये शर्त थी कि जो भी पक्ष हारेगा उनकी तरफ से बरबरीक जी युद्ध करेंगे। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो भीम जी को थोड़ा दुख हुआ। भीम सोचते हैं, अरे इस तरह से मेरा ही पोता महाभारत युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं आने देगा। जिस समय जो भी पक्ष कमजोर होगा ये उस तरफ जाकर युद्ध करने लगेगा। शिविर में सभी बैठे थे, तभी इस समस्या का समाधान करने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण को चुना गया। इधर बरबरीक जी अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और बरबरीक के आगे गए। उनका रथ रोका और कहा, अरे वीर, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बरबरीक कहते हैं, महात्मन, मैं महाभारत युद्ध में जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, अरे वीर, वहाँ तो बड़े बड़े योद्धा होंगे और तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध में शामिल होने जा रहे हो। ब्राह्मण की बात सुनकर बरबरीक मुस्कुराए। बरबरीक कहते हैं, ब्राह्मण देव, मेरा मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। और ऐसा ही नहीं है, ये शत्रु सेना का नाश करके वापस तुनीर में आ जाएगा। और यदि तीनों बाणों का प्रयोग मैं एक साथ कर दूं तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। अब ब्राह्मण बने हुए कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं, अच्छा तो आप मुझे अपने धनुष बाण का कमाल दिखाओ। यह पीपल का वृक्ष देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। तुम इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ तो मैं मानूंगा तुम्हारे बाण कमाल के हैं। अब बरबरीक जी ने अपना धनुष हाथ में लिया, अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण करके बाण पेड़ के पत्तों की तरफ चलाया। जब बरबरीक जी बाण चलाने जा रहे थे तभी कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। अब बरबरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा तो पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बेध दिया और अंत में वह बाण जाकर श्री कृष्ण के पैरों में लग गया, क्योंकि उन्होंने पत्ता छिपाया था। बरबरीक जी को काफ़ी दुख हुआ।
बर्बरीक जी ने भगवान से क्षमा मांगी। बर्बरीक जी कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मेरा बाण अंत में जाकर आपके पैर में लग गया। भगवान कहते हैं, बर्बरीक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक पत्ता मैंने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तब बर्बरीक जी ने पूछा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, कृपा करके बताइए आप कौन हैं। उन ब्राह्मण ने कहा, बर्बरीक, मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण हूँ। बर्बरीक ने कहा, अच्छा भगवान, आप अपने असली रूप में आइए। तभी भगवान वहाँ असली रूप में आ गए। फिर बर्बरीक पूछते हैं, आपने ये ब्राह्मण का वेश क्यों बनाया। भगवान कहते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ, युद्ध में किस ओर से शामिल हो गए। बर्बरीक ने कहा कि भगवान, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, जो भी पक्ष युद्ध में निर्बल और हार रहा होगा, उसी को मैं अपना साथ दूंगा। कृष्ण कहते हैं, इस तरह तो युद्ध का कोई परिणाम नहीं आएगा, एक काम करो, तुम युद्ध में जाओ ही मत। बर्बरीक कहते हैं, नहीं वासुदेव, मुझे युद्ध में तो जाना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं, बर्बरीक, ये धर्म युद्ध है, ऐसे तो किसी का फैसला ही नहीं आएगा, तुम एक पक्ष से युद्ध कर लो। बर्बरीक ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, जो पक्ष हारेगा मैं उसी हारे का सहारा बनूंगा। अब कृष्ण बोले, अच्छा, मैं ब्राह्मण बन के आया हूँ, यदि मैं तुमसे कुछ गुरु दक्षिणा में मांगूँ तो तुम दोगे। हाँ हाँ, आप मांगिए, मैं जरूर दूंगा, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। भगवान कहते हैं, बर्बरीक, तुम मुझे अपना सिर काट कर दे दो। महान बर्बरीक ने बिना सोचे, बिना कोई समय गंवाए अपना शीश काटा और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारे महान बलिदान से मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूँ, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। भगवान कहते हैं, बर्बरीक, तुमने आज बड़ी वीरता का काम किया है, तुमने आज शीश का दान दिया है, इसलिए जगत में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ, तुम्हें खाटू श्याम के नाम से कलयुग में जाना जाएगा। तुम्हें लोग हारे का सहारा कहेंगे, और जब भी लोग हार कर तुम्हारी शरण में आएंगे, तुम उनकी मनोकामना जरूर पूरी करोगे। तुम शीश के दानी के नाम से भी जाने जाओगे। अब बर्बरीक कहते हैं, प्रभु, मैंने आपके श्री चरणों में अपने शीश का दान किया है। अब मैं युद्ध तो लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी युद्ध देखने की भी इच्छा है। कृष्ण कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। और उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित किया, जहाँ से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। घटना उस समय की है जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया, कौरव पक्ष हार गया, पांडव जीत गए। सभी पांडव आपस में विवाद करने लगे कि मैंने ज़्यादा लोगों को मारा है, मेरे कारण युद्ध जीते हैं, मेरे कारण ही पांडव विजय हुए हैं, लेकिन इस जीत का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाए। तब कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरे युद्ध को देखा है। अच्छा महाराज, कौन है वो? बोले, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, चलिए उनके पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि युद्ध किसके कारण जीता गया। सभी कृष्ण की बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की तरफ चल दिए। बर्बरीक के सामने सभी पहुँचे। तब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर अपनी अपनी बात कहने लगे कि हमारे कारण युद्ध जीता गया, हमने इतने लोगों को मारा। तब बर्बरीक जी मुस्कुराए और कहते हैं, मैं अब सच बताऊं, जो मैंने देखा इस पूरे युद्ध में मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा है। जिस भी महारथी का वध हुआ है वो केवल भगवान के सुदर्शन चक्र ने किया है। वो सुदर्शन चक्र शत्रु सेना को काट रहा था और महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे हुए प्यालों को पी रही थी। इस तरह से श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति युद्ध नीति ही निर्णायक है।
जब सभी ने यह बात सुनी तो अपना सिर नीचे झुका लिया कि हम तो बेकार में ही खुद को महान बता रहे थे। ये पूरी महाभारत युद्ध की लीला तो भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। कहते हैं इसके बाद श्री बर्बरीक जी का शीश खाटू नगर, जो आज राजस्थान राज्य के सीकर जिला में है, वहाँ दफनाया गया और खाटू श्याम बाबा आज उन्हें जाना जाता है। खाटू में श्याम जी के मस्तक स्वरूप की पूजा होती है। उसके पास ही एक स्थान है रिंगस, वहाँ धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। एक छोटी सी कथा ऐसी भी आती है कि एक गाय थी जो खाटू नगरी में रोज चरने जाती थी। वह जमीन के एक भाग पर खड़ी हो जाती और उसके थनों से अपने आप दूध निकलता और वह धरती में समा जाता था। ऐसा लगता था जैसे जमीन के अंदर से कोई उस गौ माता का दूध पी रहा है। और घर आने पर जब उस गाय का मालिक दूध निकालता तो उसे दूध नहीं मिलता था, क्योंकि कोई दूध पी जाता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन उस गऊ के मालिक ने उस गाय का पीछा किया। तब उसने देखा कि कोई गाय का दूध पी रहा है। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने जाकर राजा को बात बताई, लेकिन राजा को भी विश्वास नहीं हुआ। सच जानने के लिए राजा खुद अपने मंत्रियों के साथ वहां पर गया। राजा ने जब अपनी आंखों से देखा तो देखता रह गया। अरे वाह, कमाल है। राजा अपने महल में गए। रात में राजा को सपना आया जिसमें राजा को इस शीश के बारे में पता चला। खाटू श्याम बाबा ने बताया, मैं महाभारत काल का वीर बर्बरीक हूँ और मैंने ही कृष्ण को अपना शीश दान के रूप में दिया था। फलस्वरूप मुझे इस कलयुग में पूजे जाने का वरदान मिला है। खुदाई से मेरा शीश उस धरती से मिलेगा और तुम मेरा खाटू श्याम मंदिर बनवाना। सुबह जब राजा उठा तो राजा ने खुदाई करवाई। जमीन का भाग जैसे ही खोदा जाने लगा, वहाँ से आवाज़ आने लगी, अरे भाई जरा धीरे धीरे खोदो, यह मेरा शीश है। खुदाई करने के बाद श्याम बाबा का शीश आया और वहाँ पर मंदिर बनाया गया। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय, खाटू नरेश जी की जय। कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे श्याम बाबा के जन्मदिन के रूप में आज भी मनाया जाता है। हर साल फागुन मास में शुक्ल पक्ष में यहाँ विशाल मेला भरता है। मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसमें देश विदेश से भी भक्तगण पहुँचते हैं। हजारों लोग यहाँ पदयात्रा करते हैं। कई लोग दंडवत करते हुए खाटू नरेश के दरबार में हाजिरी देते हैं। प्रत्येक एकादशी और रविवार को भी यहाँ भक्तों की भीड़ होती है। यदि आप किसी को भी समय मिले तो एक बार जरूर जय श्री श्याम खाटू धाम जरूर जाना। वहाँ पर आप जैसे ही जाओगे आपको साक्षात भगवान की अनुभूति होगी और भगवान के नाम खाटू श्याम का चमत्कार देखने को मिलेगा। वो सब मनोकामना पूरी करते हैं। ये थी खाटू श्याम महाराज की कथा। खाटू श्याम बाबा को इन नाम से भी जाना जाता है, बर्बरीक, शीश के दानी, खाटू नरेश, खाटू श्याम बाबा, श्याम सरकार, जय श्री श्याम, खाटू नाथ, माँ मोरवी के लाल, मोरवी नंदन, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री राधे।